क्या मामला था? क्या आरजेडी के लोगों ने आपको अप्रोच किया था या आपने अप्रोच किया? निश्चित रूप से अप्रोच किया था। लोगों उनके कई नेता मुझसे संपर्क में थे कि आप ये कुछ ले लीजिए, आपको लोकसभा का टिकट दूंगा, अगर मेरी सरकार बनी तो मंत्री बनाऊंगा, इतने करोड़ ले लीजिए। हम लोग एक नंबर में, हमारा सिंबल एक नंबर में ऐसे भी मिला है और इंशाअल्लाह हम लोग एक ही नंबर पर रहेंगे। सत्ता में दो ही चीज होता है, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष होता है। विपक्ष अगर मजबूत हो तो असेंबली में, पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष को भी बहुत सारे बिल कानून पास करने में रुकावट बनकर खड़ी होती है। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं 20 सीट पर, इनका खाता भी नहीं खुलने वाला है। ये क्या आपकी भलाई करेंगे? इनकी बात कहाँ रहेगी? फिर 6 साल पहले जैसे आपको सुनना पड़ता था कि करो मूर्ख सरकारें नीचे, ट्रांसफार्मर खरीद के लाओ, रोड बागिया जो है अपना चचड़ी पुल चंदा करके लगाओ, थाना को घेरवाओ, पब्लिक को पिटवाओ, सबको जेल भिजवाओ। एक ही जवाब की करो मोर सरकारें नीचे। ये जो दावा कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब उनकी सरकार नहीं होगी तो ये कैसे करेंगे? इसलिए आपको सोचना है, समझना है। जज्बात में अगर आप गलती करेंगे तो फिर 5 साल यही बात सुनने को मिलेगा। किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा में अभी हम हैं। हमारे साथ जदयू के प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम साहब हैं। 2010 में पहला चुनाव लड़े, 14 में पहली बार उपचुनाव में विधायक बने और 15 में फिर से जीते। इस बार चौथी बार जदयू ने प्रत्याशी बनाया है। सीधे सवालों पे आते हैं सर। त्रिकोणीय मुकाबला है, एक तरफ आरजेडी है, AIMIM है, आप हैं। आप इस मुकाबले को कैसे देखते हैं? मैं पिछले 6 सालों से कोचाधामन के MLA के रूप में काम करने का मौका मिला है। पहली बार उपचुनाव में 2014 में जीता। 14 महीने काम करने का मौका मिला। उसके बाद 2015 में फिर मैं 5 साल के लिए MLA चुना गया और पिछले 6 साल से मैंने कोचाधामन की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया। बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य में अभूतपूर्व काम हुआ है। और आप जब काम की तुलना बिहार के 243 विधानसभा से करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर विकास हुआ है। और मैंने वादा किया था 5 साल पहले कि हम आदर्श विधानसभा बनाएंगे। और आज बिजली के क्षेत्र में कोचाधामन के 30 पंचायतों में 6 पावर सब स्टेशन, 1 सेंट्रल ग्रिड, 1 स्टेट ग्रिड है। तो बिहार में किसी भी 30 पंचायत के विधानसभा में आपको 6 पावर सब स्टेशन, 1 सेंट्रल ग्रिड, स्टेट ग्रिड। इसके अलावा सड़कों के मामलों में पिछले 5 सालों में मैंने 400 लगभग मुख्यमंत्री सड़क और GTSNY ग्राम टोला संपर्क निश्चय योजना सड़कों का निर्माण करवाया है। 155 करोड़ की लागत से मौलाना असरारुल हक कासमी एक्सप्रेसवे जो 16 पंचायतों को जोड़ती है, मस्तान चौक बरबट्टा सड़क जो 100 करोड़ की लागत से बन रहा है। तो और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ 80 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज की इमारतें खड़ी हो रही है, जो गाछपाड़ा खाड़ी बस्ती महजबतना में है। फिर जो है चकला के भेड़िया डांगी में आपको जाके 12.5 करोड़ से लड़कियों के लिए ITI है। हमारे यहाँ सभी पंचायतों में हाई स्कूल है, 30 पंचायतों में 33 हाई स्कूल है। हमारे यहाँ हाई स्कूलों में 5 हाई स्कूलों में 50 बेडेड हॉस्टल 2-2 करोड़ से बनाया। ये किसी दूसरे विधानसभा में आपको नहीं मिला। अभी जो है बिहार कैबिनेट ने सितंबर में कोचाधामन के डेरामारी मुजावारी में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल की
53 करोड़ से उसके बिल्डिंग की स्वीकृति दी है, जहां माइनॉरिटीज़ के हर साल 100 बच्चों का दाखला होगा कॉम्पिटिटिव टेस्ट एग्ज़ाम से, और उसके 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, खाना पीना, सारा खर्चा जो है बिहार सरकार उठाने का काम करेगी। जदयू के लिस्ट में आपका नाम आने के बाद भी, जदयू के लिस्ट में जो आपका नाम आ गया उसके बाद भी चर्चाएं रहेंगी आप शायद आरजेडी से लड़ सकते हैं। क्या मामला था, क्या आरजेडी के लोगों ने आपको अप्रोच किया था या आपने अप्रोच किया? निश्चित रूप से अप्रोच किया था। लोगों उनके कई नेता मुझसे संपर्क में थे कि आप ये कुछ ले लीजिए, आपको लोकसभा का टिकट दूंगा, अगर मेरी सरकार बनी तो मंत्री बनाऊंगा, इतने करोड़ ले लीजिए, आपको जो है मेरे सिंबल पर चुनाव पैसे का भी लोन दिया गया। निश्चित रूप से। लेकिन मैंने जिनके नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किया और उनका प्यार मिला, और यही वजह है कि आज कोचाधामन में बड़े बड़े ये जो प्रोजेक्ट आए, तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि किसी को ऐन वक्त में पीठ में छोड़ा घोपूं। मैंने जो काम किया है मैं उसी को लेके जनता के बीच जाऊंगा, और जनता इस पर जरूर सोचेगी, गौर करेगी। आपके खिलाफ लोजपा भी चुनाव लड़ रही है और वो लोग कहते हैं कि वो बीजेपी का सीएम बनाएंगे, तो इससे लगता है कि आपके वोट में सेंधमारी हो सकती है, जो बीजेपी का वोट है उससे सेंधमारी हो सकती है? मेरे वोट में कोई सेंधमारी नहीं है। मेरे लोग, मैंने जो जनता से जो अपना प्यार पाया है, और मैंने जनता के लिए जो 6 साल हमेशा उसके सुख दुख में खड़ा रहने का काम किया है, जो मेरे सपोर्टर हैं, मेरे वोटर हैं, उसको कोई पैसे से नहीं खरीद सकता है। बाकी आप देख रहे होंगे कि अभी जो है फलना पार्टी आगे है, वो आ गया तो पहले उसका वोट कट गया, वो नीचे हो गया, वो 3 नंबर चले गया। हम लोग 1 नंबर में, हमारा सिंबल 1 नंबर में ऐसे भी मिला है, और इंशाअल्लाह हम लोग 1 ही नंबर पर रहेंगे। 2014 में जब आप जीते तब साथ में बीजेपी नहीं थी, 15 में भी साथ में बीजेपी नहीं थी, इस बार बीजेपी साथ में, मुश्किल लग रहा है? बीजेपी गठबंधन है। मैं जेडीयू से तब भी था और अब भी, तीर छाप चुनाव निशान था और अब भी। और नीतीश कुमार, आप जान रहे हैं कि जो न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, वो किसी भी कीमत पर, वो जो है यहाँ पर किसी भी धर्म और मज़हब के बुनियाद पर किसी का भी टॉर्चर होगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सब के साथ इंसाफ कर रहे हैं, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, ऊंची जाति हो, नीची जाति हो। इसलिए मुझे पूरा यकीन है, नीतीश कुमार की क़यादत में पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। DV50 प्रोजेक्ट जिसकी आप बात कर रहे थे, उसके कुछ टुकड़ों का काम 1-1.5 साल पहले ही हुआ था, तो क्या प्लानिंग में कहीं ये हो गया कि एक ही रोड को 2 बार, एक ही सड़क पे 2 बार काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें फंड डबल जा रहा है? प्लानिंग में क्या कहीं मिस्टेक रह गया? नहीं, DV50 में कुछ पहले का काम पहले भी 1-1.5 साल पहले हो चुका है। 1-1.5 साल पहले नहीं हुआ था। वो पहले जो सड़क में MLA बना, उसका जो मरम्मती करवाया, तो उसको 5 साल मेंटेन करना था, उसी के गड्ढों को भरना, जब कहीं गड्ढा हो गया। अभी जो बन रहा है वो सड़क जो है ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया है, और जो है अभी 1 किलोमीटर में लगभग 4 करोड़ का कॉस्ट आ रहा है, 4 करोड़ से कुछ कम। तो ये बहुत ही मजबूत सड़क बन रही है। पथ निर्माण की सड़कें ज़्यादा मजबूत और ड्यूरेबल होती हैं, और जब ये सड़कें बन जाएंगी, ये OPRMC के तहत कभी भी इसमें अगर एक खरोच भी आएगा तो उसके लिए रोड एम्बुलेंस है, कंपनी है, उसको जो है चाहे मट्टी साइड से वो सब काम होते रहेगा। उसके लिए किसी नेता के आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। एक लाइब्रेरी बना है बीरपुर चौक में, इस तरह की कितनी लाइब्रेरियाँ कोचाधामन में बनी है? ये पहला मेरा एक्सपीरियंस था। उससे पहले मैं दूसरे MLA के साथ था, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि हम एक लाइब्रेरी बनाने की शुरुआत की, कि भाई हमारे नौजवान जो है, युवा पीढ़ी चाय की दुकान में, पान की दुकान में अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। मैं हल्दीखोरा हाट में इस लाइब्रेरी को कायम कर रहा हूं, ताकि हमारे युवा पीढ़ी के लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और इत्तेफाक से वो लाइब्रेरी आज तक पूरी नहीं हुई, तो मैंने एक शुरुआत की कि एक लाइब्रेरी
उसको बनाकर उसको चलाकर दिखाऊं और आने वाले दिनों में जनता अगर मौका देगी, आज मुझे बहुत जगह से लोग डिमांड कर रहे हैं कि मेरे यहाँ भी लाइब्रेरी बना दीजिए, चकला में, हल्दी खोड़ा में, कि हम लोग इसको अपने से इसको रन करेंगे, तो हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। ये जानना चाहते हैं, कोई सार्वजनिक चीज़ें जो बनती है उसको आपने अपने माता पिता के नाम पे रखा है, तो ये क्यों माता पिता के नाम पे ही आपने क्यों रखा है उस लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी का बिल्डिंग 18 लाख की लागत से सरकारी फंड से बना है निश्चित रूप से, लेकिन उसके अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बाद का टेबल, बेंच, डेस्क और जो बुक्स और उसको रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए एक आदमी को रखा गया है, उसको मेंटेन के लिए। और डेली वहाँ जो है 4 हिंदी अखबार, 3 उर्दू अखबार, 1 अंग्रेज़ी अखबार और मैगज़ीन, बुक्स, जैसे जैसे डिमांड्स लोगों के होते हैं। कभी कुरान शरीफ था तो कुछ लोग बोले कि दूसरे धर्मों के, अपने माता पिता के नाम पे, इसलिए कि मैं उसको रन कर रहा हूँ। मैं जो उसका पूरा कॉस्ट मेरी फैमिली उठा रहे हैं कि जो है लाइब्रेरी तो बन गई, अगर उसको रन नहीं किया जाता तो फिर वो लाइब्रेरी भी कबाड़ खाना बन जाता। तो उसको ये करने के लिए हमारे परिवार ने ये जिम्मा उठाया। गवर्नमेंट ने कुछ, गवर्नमेंट की तरफ अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड नहीं है लाइब्रेरी को चलाने के लिए। जब तक कोई फंड नहीं होगा और मेरा परिवार, उसको हम लोग चलाएंगे। 2007 के 17 के बाढ़ में कई कटान हुआ, अब भी वैसे ही पड़ा हुआ है। मजकुरी के लोग यहाँ पर हैं, मजकुरी की सड़कों का बुरा हाल है। ये बीरपुर वाला जो आप देखेंगे, बीरपुर वाला जो कटिंग है बीरपुर टू बिशनपुर, वो बस उस पर मिट्टी भर दिया गया है। मिट्टी नहीं, बेड मिसाली भर दिया गया है। आप पता कर लीजिए, बीरपुर, लौचा और एक खरसान टोली और 2 सड़कें हैं वहाँ किशनगंज में, मेरे विधानसभा से, सबका जो है स्वीकृति हो गया है। लॉकडाउन के कारण और या आचार संहिता के कारण टेंडर प्रक्रिया लंबित है। और 2017 के बाढ़ में जितनी सड़कें, पुल बहे, सब बन गया एक्सेप्ट ये 5। और दूसरे विधानसभा में तो अभी सड़कें में मट्टी तक नहीं भरा, आप अगल बगल के जाएंगे। इसके लिए भी तो नीतीश जी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। नीतीश जी जिम्मेदार है, तो एमएलए एमपी की जिम्मेदारी, एमएलए और नीतीश जी ने, अगर नीतीश जी ही सब कुछ छोड़ देते हैं। नीतीश जी, कन्यावाड़ी थरकचपुर रोड जी, उसका काम कहाँ रह गया? कन्यावाड़ी थरकचपुर रोड, तगड़िया का जो, नहीं, वो रोड का नाम है जो है PWD सड़क कन्यावाड़ी से हुदा टोला। ये 3.5 किलोमीटर सड़क है। वर्ल्ड बैंक की लागत से, वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड ये स्कीम है। और इसको कन्यावाड़ी मन्नान चाय के दुकान से लेकर थरकचपुर जो RWD रोड है उसमें मिलना है। इसका पहले पैकेज में टेंडर था 3 बार, वो निष्पादित नहीं हुआ, कोई टेंडर डाला नहीं। 80 रोड का एक पैकेज था। अभी जो वर्ल्ड बैंक वाले में 2 बार टेंडर खुद डाला, लेकिन वो ओके नहीं हुआ। अब उस रोड का टेंडर हो चुका है। अशोक यादव नाम का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है जो आपको अठामठा, टप्पू, पाट, बताते कि कई बार इस तरीके से टेंडर पास हो के काम रह गया अधूरा। तो वो टेक्निकल चीज़ बाकी है। वर्ल्ड बैंक के कर्जा लेके वो रोड बन रहा है, तो वर्ल्ड बैंक की जो टीम होती है वो बहुत माइन्यूटली सभी कागज़ को स्क्रूटनाइज करते हैं। और दूसरे जो बिहार गवर्नमेंट के फंड से बनता है उसमें जो थोड़ा कमी बेसी भी होता है तो चलता है। तो इसमें लोकल कॉन्ट्रैक्टर डाले थे, कागज़ में कोई कमी हो गई और जिस कारण उसका जो टेंडर रद्द कर दिया गया। अभी जो टेंडर इसमें डाला है अशोक यादव, जो कठामठा, टप्पू, पार्ट 2, जो 11.5 किलोमीटर चौड़ीकरण रोड जो गांगी से लेके भवानीगंज तक उसका काम चला रहा है, उन्हीं को। तो इस बार उम्मीद है उनको काम मिल जाएगा, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं तो वो काम हो जाएगा। भेड़ियाडांगी डाइवर्जन पे जो पुल बन रहा है वो इतना लेट क्यों हो गया? लेट होने 1.5 साल डिले हो गया। आपसे जब उस तक बात हुई थी आपने कहा था कि 29 सितंबर 2019 तक उनको बन जाना था। तो कोई भी टेंडर अगर उस जो डेडलाइन है एग्रीमेंट में उस पर टाइम पर नहीं बनता है तो उसका जितना रेस्ट अमाउंट है उस पर 10% पेनाल्टी और उस कॉन्ट्रैक्टर को डिबार कर दिया जाता है। तो उसको भी डिबार कर दिया गया और उसमें देरी के लिए एक तो लॉकडाउन के कारण काम बंद रहा और जब काम की शुरुआत हुई तो उस पर FIR दर्ज हो गया माइनिंग विभाग द्वारा। फिर उस पर जो है ये जो है क्या कहते हैं, जो एक बच्चे
के गार्जियन केस कर दिया कि मेरा बच्चा को यहाँ बलि चढ़ाने गया था, तो 2 FIR उस कॉन्ट्रैक्टर पर हो गया। तो इस कारण देरी हुई। अब वो पुल का अप्रोच बन रहा है, अब बहुत जल्द वो पूरा जो है। जितना कुछ काम आपने किया आप तो बता दिया। रोजगार के बारे में अभी आप कह रहे थे, तो क्या 15 साल नीतीश जी के लिए काफ़ी नहीं था कि सीमांचल में, खास के किशनगंज में कोई प्रोसेसिंग प्लांट रोजगार के लिए बनाया जाए? या मकई को लेकर आप कह रहे थे इंडस्ट्रीज किसी भी राज्य में या किसी भी जगह इंडस्ट्रीज स्थापित करने के लिए जो बेसिक चीज़ है कि बिजली का पर्याप्त मात्रा में हो, कानून का राज हो और सड़कें हो। तो पहले बेसिक नीड्स था जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क, पुल, बिजली, इसको तो दुरुस्त हो गया। तो अब रोजगार पर, और यही कारण है कि बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 में अभी अमेंडमेंट कर जो है प्राइवेट कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज को आमंत्रित किया गया है। तो जो है अब वो अगले 5 साल में यही चीज़ फोकस है कि बिहार में युवाओं को रोजगार और हर खेत तक पानी पहुंचाना, इसी 2 पर। और इसकी शुरुआत भी हो गई है चुनाव से पहले ही। आज सर्वे हो रहा है हर खेत में पानी पहुंचाने का, जो कृषि सलाहकार लोग हैं वो कर रहे हैं। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो है अमेंडमेंट कर जो है लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो ये सब काम होगा। ठीक है, बहुत थैंक यू।